चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज शाम की 5 बजे की 5 गुड न्यूज। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम दरबार आकार लेने लगा है। अगले महीने राम दरबार की प्रतिमाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी। साथ ही 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार महाकुंभ में नारी शक्ति की झलक दिखाई देगी। महेवा गांव की 1000 महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें संगम का जल श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का जिम्मा मिला है। मध्य प्रदेश में एकता पदयात्रा की रौनक भी हम आपको दिखाएंगे। जहां जहां से ये पदयात्रा निकल रही है, भक्ति उत्साह की अद्भुत तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात के कच्छ में रण महोत्सव चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। तो वहीं श्रीनगर में हस्तकला का महामंच सजा है, जिसमें कश्मीर की संस्कृति और शिल्पकला की झलक दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ तो होगा चाय पर चर्चा में, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आस्था के सबसे बड़े मेले यानी कि महाकुंभ की। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में इस बार नारी शक्ति की भी भूमिका आपको नजर आएगी। दरअसल महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ये महिलाएं गंगा जल उपलब्ध कराएंगी, जो यकीनन स्थानीय महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप है। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को आसानी से गंगा जल भी मिल सकेगा। साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के आयोजन से हो रही है, जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें शामिल होने के लिए करोड़ों देसी विदेशी श्रद्धालु आते हैं, जिनकी सुख सुविधाओं के लिए कई व्यवस्थाएं हो रही हैं। ऐसे में इस बार नारी शक्ति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल यहाँ कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के गंगा जल बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोगों ने संगम, चूंकि ये त्रिवेणी है, यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती जो अदृश्य है, इनका संगम माना जाता है और इसे पौराणिक काल से इसका भी महानता रही है और महत्ता रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ के जल को जो है एक संगम जल के नाम से हम लोग यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 लीटर की पेट बॉटल्स में और भी 2-3 तरह की बॉटल्स में, जो 500 ml, 250 ml इसमें, और इसके साथ ही जो गिफ्ट के रूप में देना है, तो जो हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा जो है, जो पीतल के भी काम किए जाते हैं अन्य जनपदों में, उनसे सहयोग लेकर उसमें भी प्रतीकात्मक रूप से हम लोग बनाकर पैक करके उसको भी हम करेंगे। संगम नगरी में महेवा गांव की ये महिलाएं मूंज की ये प्यारी प्यारी और इको फ्रेंडली डलियां बना रही हैं, जो उन श्रद्धालुओं को अपना नया प्रोडक्ट बेचेंगी जो किसी भी कारणवश प्रयागराज आकर त्रिवेणी पर स्नान नहीं कर पाएंगे। जैसे डिब्बा है, डिब्बा बनवा रहे, उसी में गंगा जल रख के, धूपबत्ती रख के सब वो गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने के लिए हाँ, आप लोग तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिल के कर रहे हैं। अब ये गंगा जल का सब समस्या हो रहा है करके, तो उसी के हम लोग कर रहे हैं। हाँ, त्रिवेणी का जल धातु से बने कलश या बॉटल्स में होगा, जिसे इन खूबसूरत और इको फ्रेंडली मूंज की डिजाइनर डलियों में रखकर बेचा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की करीब 1000 महिलाओं को यहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे धार्मिक स्थानों पर गंगा जल की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि प्रयागराज का त्रिवेणी पावन तट यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बरसों से आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में उनके लिए यहाँ से गंगा जल को अपने घर ले जाना बड़े ही सौभाग्य की बात रहती है। लेकिन संगम तट से गंगा जल नहीं ले जा पाने की सूरत में अगर गंगा जल इन खूबसूरत डलियों में मिल जाए, तो इससे खुशी और संतुष्टि की बात और क्या हो सकती है। निश्चित तौर पर मूंज की डलियों को बनाकर स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं खुद को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं, बल्कि इससे स्थानीय उत्पाद मूंज की ब्रांडिंग भी होगी। तो महेवा की रहने वाली महिलाएं भी
कुंभ की तैयारियां कर रही हैं और इन्हीं की हाथों की बनाई गई मूंज की डलियों में श्रद्धालुओं को यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर श्रद्धालुओं को गंगा जल गिफ्ट किया जाएगा। आनंदराज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। देखिए, जितना लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए, सर्दियों में भी वैसे ही लोग निकलते हैं सैलानी, है ना। तो सैर सपाटे का वक्त आ गया है और एक विज्ञापन है जिसमें ये कहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो अगर आप सैर सपाटे के शौकीन हैं तो अब गुजरात में कुछ दिन गुजारने का अच्छा मौका आ गया है। जी देखिए, गुजरात का कच्छ इलाका अपनी अनोखी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहां इन दिनों रण उत्सव चल रहा है जिसमें कला और संस्कृति के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए। कहीं गीत संगीत और नृत्य की महफिल सजी है, तो कहीं लोक कलाकार अपनी कला की नुमाइश कर रहे हैं। एक तरफ कठपुतलियों का शो चल रहा है, तो दूसरी तरफ क्राफ्ट मेले में दस्तकारी के आर्टिस्ट अपनी शानदार कारीगरी की झलक पेश कर रहे हैं। गुजरात के कच्छ के इस रण में कला संस्कृति के तमाम रंग बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ये खास मौका कच्छ के सालाना रण उत्सव का है। यहाँ पे क्राफ्ट की मार्केट है, जहाँ पे कच्छ की जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिलेंगी। आप हमारे डाइनिंग हॉल में जाओगे तो पूरा डाइनिंग कच्छ से सजा हुआ है। कच्ची मार्केट हम लोगों ने डेवलप करी है यहाँ पे। आप फूड की बात करोगे तो कच्छ के जो पॉपुलर डिशेस हैं वो भी इंट्रोड्यूस हम लोगों ने करी हैं। बोल सकते हैं कि अगर गुजरात में कोई रण उत्सव आ रहा है तो कोशिश करी है हम लोगों ने कि पूरे कच्छ की एक छाप एक छत के नीचे मिल पाए। देश विदेश के सैलानी इन दिनों रण उत्सव का मजा लेने कच्छ पहुंच रहे हैं। कच्छ की हजारों साल पुरानी कला संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने का ये खास अवसर है। तो साथ ही साथ सैलानियों को यहाँ पर दस्तकारी और लोक कलाएं सीखने का भी मौका मिल रहा है। लंदन में जॉब करती हूँ मैं गुजराती। अभी मैं अहमदाबाद घूमने आई थी और मेरे फैमिली के साथ मैंने ट्रिप प्लान किया और हम आज ही आए हैं रन घूमने। और टेंट सिटी बहुत ही सुंदर है। अभी हम जस्ट व्हाइट रन देख के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है सब कुछ। 2001 में जब भूकंप आया था उसके बाद जो कच्छ की और भुज की जो हालत हुई थी, उसके बाद आज देखा जाए तो बहुत तरक्की और प्रगति हुई है। 80% से ज्यादा जो इधर काम करते हैं सब इधर के लोकल रोजगार है, जो टेंट सिटी में जो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, जो भी अपना सर्विस में काम कर रहे हैं, वो लोकल ही है। 80% उनको रोजगार मिल रहा है और इतना अच्छा सुंदर बनाया है कि प्रदर्शन भी बाहर से लोग दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। कच्छ में रण उत्सव का आयोजन 2006 से हो रहा है। सैलानियों को यहाँ पर कच्छ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, तो स्थानीय लोगों और कलाकारों को इस उत्सव के जरिए रोजगार हासिल होता है। पपेट शो ऐसा कि काफी जुना है। जब टीवी का समय नहीं था, मोबाइल नहीं था, जब हम बच्चों को पपेट शो दिखाते थे, इससे एंटरटेनमेंट होते थे, काफी लोग को मजा आता था सर। और ये रण उत्सव लगने से ऐसा है कि सर यहाँ के लोग पहले बाहर नौकरी के लिए जाते थे, काम धंधे के लिए जाते, उसके लिए भी ये 4 महीने का हमको रोजगार मिल गया, उसके लिए 12 महीने का हमारा काम हो जाता है उसके अंदर सर। सबसे अहम है कच्छ की प्राकृतिक सुंदरता, जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है। कच्छ के सफेद रण में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद अनोखा होता है। साथ ही साथ इस सफेद रण में चांदनी रात का माहौल तो और भी शानदार होता है, जिसका दीदार करने दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ भव्य टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। यूनेस्को की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित कच्छ के धोरडो गांव में इस टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। मनमोहक लाइटिंग से सजी ये टेंट सिटी दूर से ही सबको आकर्षित कर रही है।
कच्छ में रण उत्सव अगले साल मार्च तक चलता रहेगा। इस दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में कला और संस्कृति के रंग दिखाते हैं अब आपको। इन दिनों डल झील के किनारे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें कश्मीरी शिल्पकार अपनी प्रतिभा से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि इस हस्तशिल्प मेले में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं और इस मंच के जरिए अपनी कला दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। डल झील के किनारे कश्मीरी शिल्पकारों का मेला लगा है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के इस मंच से घाटी के हुनरमंदों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित इस क्राफ्ट मेले में दुनिया भर से 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल सिटी 60th ईयर अपना यहाँ पे बनाने जा रहा है श्रीनगर शहर में। हमें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल का दर्जा लास्ट ईयर श्रीनगर शहर को दिया गया है, जहाँ पे कि वर्ल्ड में हमारे क्राफ्ट्स और आर्टिजनों को इसका बहुत सारा फायदा होगा और एक नाम बनेगा। इस हस्तशिल्प मेले में कश्मीर की समृद्ध शिल्प कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। बेशक इस आयोजन से यहाँ के कारीगरों को लाभ होगा। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद पूरी दुनिया के लिए घाटी की कला, संस्कृति और दस्तकारी का आकर्षण बढ़ गया है। पिछले साल ही यूनेस्को ने श्रीनगर को न सिर्फ एक हेरिटेज सिटी बल्कि क्राफ्ट सेंटर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर लाया था। वर्ल्ड क्राफ्ट सेंटर अब 60वीं जुबली सेलिब्रेशन श्रीनगर में मना रहा है, जिसके चलते कई जो है एग्जीबिशंस का आयोजन भी हो रहा है, ताकि कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध हस्तकलाओं को न सिर्फ बाजार मिले बल्कि दुनिया में भी इनकी पहचान कायम रहे। गुड न्यूज टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर। अब आपको मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से मिलवाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर चल रहे सस्पेंस को चुटीले अंदाज में बयां किया है। जाने के कॉमेडियन हैं तो अपनी कॉमेडी के जरिए सबको हंसाने का जिम्मा इन्होंने ले रखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर भी सस्पेंस बरकरार है। इस पर सुनील पाल ने अपने मजाकिया अंदाज में क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक अहम सवाल है। ऐसे में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल साहब। इनके अंदाज में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सो आप शुरू हो जाएं अब। केबी सीएम कौन बनेगा सीएम? भाई, अगर इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि अभी तो चुनाव खत्म हो गया, कुछ लोग तो चुनाव में पार हो गए, कुछ लोग तनाव में यार हो गए, कुछ तनाव के यार हो गए। तो दो पार्टियों में सब चल रहा है। जो जीत गया वो सिंघम का गाना गा रहा है, हमें हिंदू चाहे, हमें मुस्लिम चाहे, हमें सिख ईसाई चाहे, क्योंकि हम है सिंघम, हम सिंघम, हम सिंघम, है ना? बिल्कुल। और जो हार गए वो पार्टी कह रही भोला भाला था, सीधा साधा था, चुनाव से अनजान था, वोट मिले नहीं, गुल खिले नहीं, मैं तो नादान था, आमिजे तो मार। मैंने कहा महाराष्ट्र का तुम बंगाली क्यों गाना गा रहे हो? अब मराठी लोगों पे भरोसा नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए, भूल भलैया कर दिया। अच्छा साहब, ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग सिंघम बने हैं और कुछ लोग भूल भुलैया हो गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पुणे येन। कुछ दिनों के लिए मैं पुणे गया था, लेकिन मैं बॉम्बे फिर वापस आया, मैं पुणे येन, क्योंकि नागपुर कर जो भी प्रॉमिस करते हैं वो चाहे राजनीति हो चाहे वो निभाते जरूर है ना। सुनील भैया, ऐसा है कि राहुल गांधी जी बड़ा नाराज हैं, तो नाराजगी कैसे व्यक्त करेंगे वो? देखो भैया, हमने अपनी हर कोशिश की, लेकिन क्या है भैया, अब मराठी नहीं आती है। यहाँ पे वही जीतेगा जिसको मराठी आती, और मराठी सीखने के पीछे हमने बहुत कोशिश की। हम तेलुगु सीख गए, साउथ इंडियन भाषा सीख गए,
अलग अलग भाषा सीख गए, लेकिन भैया मराठी सीख नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज्यादा खुश हैं भाई साहब। मित्र, आज मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों कि सिटी हो या गाउटी, सब तरफ चल रही है ऑलमाइटी, क्योंकि हमारे साथ है ऑलमाइटी। मित्रों, जो लोग मुझे वोट देते हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, एक दिन ये भारत का लाल अमेरिका का राष्ट्रपति भी बनेगा, क्योंकि वहां भी भारत की जनता मुझे पार्टी देती है। एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी ही है। मित्रों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, महाराष्ट्र की सीट नहीं जाने दूंगा। इसलिए एकनाथ जी, आपने हमें सपोर्ट किया, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ रहिए, दूर मत जाइए। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं साहब। देखिए, शिवसेना ऐसी चीज थी जो सबके साथ में काम कर रही थी, लेकिन बीच में मशाल जो है वो हमारे साथ में आग लगाने का काम कर रही थी। इसलिए मैं हमेशा शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, जो माननीय बाल ठाकरे जी का है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाण और जबान संभाल के चलाइए। एक बार तीर निकल गया और जबान से बात निकल गई तो फिर वो कुछ होता है। तो तीर जो है ये हर बार नहीं लगता, कभी कभी तुक्का भी हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानेंगे। चुनाव में भी हार नहीं मानी, यहाँ भी हार नहीं मानेंगे, और महाराष्ट्र को कभी भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन सुने हैं कि अमित शाह साहब जो चाहते हैं मुख्यमंत्री वही होता है, हमेशा डिसीजन तो उन्हीं का होता है। देखिए, आप जहाँ भी समझते हो बात को, देखिए, अरे क्रोनोलॉजी देखिए, कोरोना चला गया लेकिन लॉजी अभी भी चल रहा है। क्रोनोलॉजी देखिए, शांति याद रखिए। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है अपने आप में सहनशाह है, बादशाह है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह, इनको अपना हर फैसले में सच्चाई और अच्छाई दिखती है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत अच्छा चुनाव किया है। कॉफी विथ अलोन पिक्चर भी देख रहे हैं सुनील पाल की, क्योंकि वो तनाव मुक्त फिल्म है तनाव के लिए। तो तनाव मुक्त, चुनाव मुक्त हो चुका है। अब जो भी शहंशाह होगा वो अपने घर का ही होगा। आप सब, महाराष्ट्र मेरे घर जैसा है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है जैसा। कॉमेडियन सुनील पाल साहब है, अपने अंदाज में किस तरीके से राजनीति को देखते हैं इन्होंने पेश किया आपके सामने। और गुड न्यूज पर इसी तरह से हास्य की चीजें लगातार चलती ही जाएगी। जल्दी गुड न्यूज आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप भी देखेंगे। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके आप फैन मत होना, उसके अंधभक्त मत होना, उसके पीछे के घूमना, नारे लगा के घूमना मत, उसकी क्लास लेना। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको बोलना, भाई आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या करने वाले हो। मुख्यमंत्री आपका नौकर है, चौकीदार है, आपका कर्मचारी है, उसको बादशाह या राजा मत बनाना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गुड न्यूज, वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे। देखिए, घूमने फिरने की बात हो रही थी। गोवा में 55वां फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो यानी कि जो लोग देखने जा रहे होंगे उनके लिए ये भी होगा कि वो गोवा भी घूम लेंगे, मौसम भी अच्छा है और साथ ही साथ कई सारी फिल्मों का मजा भी ले सकते हैं। क्यों? तुमने अलग जगह दी जाने के लिए। अच्छा, चलना चाहिए। चाय पे चर्चा गोवा में की जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, आप लेके चलो। वहां पर शैक्स पे चाय पे चर्चा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेकिन फिर चाय की जगह क्या होगा? जो ऑलरेडी जा चुके हैं वो भी इंटरेस्टेड है तीसरी बार भी जाने में। नारियल पानी बहुत फ्रेश हमेशा, ऑलवेज। यू लव गोवा। आई लव गोवा। गोवा की वाइब। चलिए, तो आपको बता दें कि वहां पर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। यहां पर दुनिया भर की फिल्मों का मेला लगा है। 20 नवंबर से शुरू हुए इस फेस्टिवल में 200 से ज्यादा फिल्में यहां दिखाई जाएंगी। और देखिए, 28 नवंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मकारों के लिए भी बड़ा मंच साबित होता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक नौजवान फिल्मों के जरिए कुछ बड़ा कर जाते हैं। गोवा में चल रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर समाज, हर भाषा की फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का बड़ा जरिया है और ये सिलसिला पिछले 55 सालों से बदस्तूर जारी है। इस महोत्सव में छोटी बड़ी सभी फिल्मों को मौका मिलता है। मुझे इफी आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड काफी पुराना है ना, 55th यानी 55 साल हो गए हैं। और it's a beautiful festival and I'm very happy that I think this is for the first time
any of my films has been shown in IFFI. फिल्म जब खुली किताब की स्टार कास्ट ने फिल्म और गोवा में हो रहे फिल्म महोत्सव को लेकर अपना नजरिया शेयर किया। पंकज कपूर ने कहा कि ये मंच युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। बड़ी मुबारकबाद है और बड़ी खुशी की बात है कि यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। उनके लिए ये शायद पहला मौका है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, पूरी एक्साइटमेंट दिखाएं। बहुत कुछ सीखने को है, दुनिया से फिल्में आई हैं यहाँ पे, उनको देखें और जानें कि किस तरह का काम दुनिया भर में हो रहा है और उससे प्रोत्साहित होकर, एक्साइट होके, इंस्पायर होके आगे की जिंदगी में जो काम करना चाहते हैं वो करें। आई थिंक जब आपकी फिल्म एक ऐसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल पे आती है, आपको हमेशा खुशी ही होती है। एंड स्पेशली जब उस फिल्म में पंकज कपूर सर हो, डिम्पल कपाड़िया मैम हो, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय सौरभ शुक्ला, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। सो टचवुड लुकिंग फॉरवर्ड। ये कि बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति के साथ साथ फिल्म्स को जोड़ते हैं। जो देश ऐसा कर रहे हैं, दे आर मोर इवॉल्व्ड, दे आर डूइंग बेटर ऑन एवरी फ्रंट। और अगर हमारा देश भी फिल्मों को इस तरीके से इतना प्यार और इतनी इज्जत और इतना इम्पोर्टेंस देते हुए चल रहा है, I think the young filmmakers, the young actors definitely have beautiful stories to tell, and if the government is supporting them, nothing like it. Feel amazing, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं वापस घर आई हूँ। एंड इफी का ये मेरा पहला एवर रेड कार्पेट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब खुली किताब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और आज हम सब ये फिल्म पहली बार देख रहे हैं। फिल्म महोत्सव के बैनर तले 208 फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें 145 फीचर फिल्म, 23 मध्यम अवधि की फिल्म, 30 लघु फिल्म होंगी। इनमें एनएफडीसी की ओर से और उसके सहयोग से निर्मित 12 फिल्में भी शामिल हैं। एनएफडीसी के सहयोग से पुरानी फिल्मों को फिर से बनाया गया है। इनमें 10 रिस्टार्ट क्लासिक फिल्में शामिल हैं। सिनेमा के लिए जुनून अगर देखना है तो गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है, जहां फिल्मकारों की धैर्य, मेहनत और ईमानदारी की यात्रा का दर्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन हवा की रफ्तार की वजह से अब AQI में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में बारिश की भी संभावना है, जिससे प्रदूषण से और राहत मिल सकती है। देखिए मनीषा लड्डा की एक खास रिपोर्ट। बीते कुछ हफ्तों से प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ था। लगातार सरकार के नियम लागू करने के बावजूद प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सोमवार के बाद से ही हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR में जितने भी आसपास के इलाके हैं 4 से 5 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार जो है हवा चल रही है, जिसकी वजह से AQI में थोड़ी सी गिरावट जो है दर्ज हुई है। हालांकि अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह के समय भी खराब श्रेणी में AQI लगातार बना हुआ था। 315 के करीब AQI था, लेकिन इसके बावजूद जो हवा है, हवा में एक पोल्यूशन का जो स्तर लगातार था वो अब कमी नजर आ रही है। सुबह के टाइम थोड़ा कोहरा जरूर बना रहता है, लेकिन अगर दिन के समय की बात करें तो जहां विजिबिलिटी कुछ हफ्तों तक बिल्कुल 50 मीटर के पास भी जो है देखना मुश्किल होता था, अगर अब की तस्वीरें दिखाएं तो जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक है, लगातार नियमों का पालन भी किया जा रहा है, क्योंकि ग्रैब चार की पाबंदियां जो थी वो लागू कर दी गई थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से AQI जो है लगातार गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे 500 के लगभग आसपास जो है AQI दर्ज किया गया था। हालांकि अगर सर्दी की बात करें तो सर्दियों में आने में थोड़ा सा जो है समय लग रहा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि आज से कल में जो है बारिश की भी आसार है। साथ ही साथ दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड की जो एक वापसी है वो देखने को मिलेगी, जिसके साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें और भी गिरावट दर्ज जरूर होगी। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिथुआनिया की राजदूत से मिलवाते हैं, जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन के जन्मदिन पर हिंदी में उनकी मशहूर कविता मधुशाला सुनाई। और उनके साथ यूक्रेनी दूतावास की सचिव ने भी हिंदी में ये कविता पढ़ी, जिसका वीडियो यूक्रेन और लिथुआनिया की एम्बेसी की ओर से जारी किया गया है। तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यार सा प्याला, अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको चक चलिका करता, मस्त मुझे पी तू होता,
एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, काव्य सखी बनकर आए हैं भरकर कविता का प्याला। कभी न कनबर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पटक गन ही पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपने ही मैं हूँ मैं साकी पीने वाला। आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकर सखे रहे नहाला प्याला। साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। अब आपको छत्तीसगढ़ में हुई एक अनूठी सगाई की तस्वीर दिखाते हैं। अमूमन सगाई में अंगूठी पहनाने का रिवाज है, लेकिन राजनांदगांव में हुई सगाई में एक जोड़े ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के साथ ही हेलमेट पहनाकर रस्म पूरी की और इसके जरिए सुरक्षित यातायात का संदेश भी दिया। दरअसल जिस युवक की सगाई हुई उसने अपने पिता को एक सड़क हादसे में खो दिया था। यह हादसा हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुआ था, जिसके बाद से पीड़ित परिवार लोगों को बाइक स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए न सिर्फ प्रेरित कर रहा है बल्कि लोगों को मुफ्त में हेलमेट तक बांट रहा है। अब तक युवक का परिवार 1000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुका है और जब उस परिवार के सदस्य वीरेंद्र कुमार साहू की सगाई हुई तो यहां भी सगाई वाले जोड़े ने एक दूसरे को हेलमेट पहनाकर सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर बाइक स्कूटर चलाने का संदेश दिया। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपना ध्यान समस्या खोजने में नहीं बल्कि समाधान खोजने में लगाएं। देखिए, जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए तभी तो कहते हैं कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। देखिए, मौसम सर्दी का है, ऐसे में सेहत का भी ख्याल रखना है और मस्तिष्क का भी। तो क्या करेंगे? 1 कप चाय के साथ अच्छी खबरें कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ 5 बजे चाय पर चर्चा में। कल मिलते हैं।